राज साहब ने कहा था कि मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा, मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये महफिल मुशायरा जनाब सईद खान साहब आसिफ खान साहब ने सजाई है, जिसकी सदारत उनके वालिद मोहतरम अली जनाब शेरगुल खान साहब कर रहे हैं। आइए दोस्तों इस खूबसूरत महफिल को खंडवा से आए हुए हमारे मेहमान शायर, जिनका लबो लहजा समाजी लबो लहजा है, जिन्होंने हमारे आसपास के माहौल को शायरी बनाया है, सुफियान काजी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस पाथरी की अदबी अदालत में अपना कलाम पेश करें। जनाब सुफियान काजी। जनाब सदर से इजाजत चाहता हूँ और एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। आखिरी शख्स तक तवज्जो चाहूंगा कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। अच्छे बाबा, अरे क्या कहने सुफियान बाबा, एक बार मिल के बजा दें ताली तो मुझे लगेगा आप तक पहुंची मेरी आवाज। क्या कहने भाई साहब जी शुक्रिया। एक मतला और हाजिर करता हूं कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। हफीज भाई देखिएगा कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। खूबसूरत बतला यार, वाह 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 वाह। कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम। पहले अल्लाह की तरफ बुला लो। जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब इस शेर में अगर सच्चाई हो तो एक एक शख्स की तवज्जो, एक एक शख्स की दाद मुझ तक आना चाहिए कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। बहुत अच्छे बाबा, वाह वाह वाह। कि जब खास जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते। जी शुक्रिया। अब इस पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते। बहुत अच्छे बाबा, वाह 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 वाह। एक बार मिलके बजाएं, मुझे लगेगा आप तक पहुंची मेरी आवाज। अब इस शेर पे सबकी तवज्जो चाहूंगा। है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक बार मुझे बताइए कि मुझे आप तक पहुंची है बात। हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं। जी शुक्रिया। कि है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते।
जी शुक्रिया के जमीनें बेच के, जी हफीज भाई को भी अच्छा लगा, उनके लिए भी एक बार ताली बजाए। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया के है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते, कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम मेरे सामने दिख रहे हैं, कई हुफ़ाज़ इकराम मेरे सामने हैं। अगर हम अपनी दीनी मदरसों का जायज़ा लें तो हमको देखने में आता है कि 95% जो बच्चे होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। वहाँ से मैंने मतलब बनाया कि अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं। शेर में कितनी सच्चाई है फैसला आप करेंगे। अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। जी शुक्रिया। अब इस पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। पहुंची आवाज? तो फिर बताइए मुझे। जी शुक्रिया। कि अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। और कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से जमी को आसमां करते रहे। बस्ती के चंद लोग तय करते हैं कि ये इमाम हमारे मिजाज का नहीं, इसको नहीं उसको लाओ, इसको नहीं उसको लाओ। अगर बात में सच्चाई हो तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से जमी को आसमां करते रहे। ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। बहुत अच्छे। जी शुक्रिया। कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। शुक्रिया के माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। और एक नज़्म पिछले दिनों एक वृद्धा आश्रम में जाने का इत्तेफाक हुआ। वृद्धा आश्रम जहाँ ओल्ड एज होम, जहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है, उनके दर्द को उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया और एक नज़्म कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुखाग्नि जो आखिरी वक्त में चिता पे आग दी जाती है, आखिरी वक्त में जो चिता पे आग दी जाती है मुखाग्नि, इसको जहन में रखें। और 2.5 मिनट की एक नज़्म है, वो सुन लें कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर, लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा।
तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई। गमों को बांट के होठों का था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुझको था खुशी देना। रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में, कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है, आंखों का मेरी तारा है। खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाए सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौक़ों पे अक्सर भुला दिया मुझको। बजाए प्यार के तकलीफ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने। उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना। तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। करे खुद नाज जिन पे सारे ये संसार बेटे दे, जो माहिर हूँ बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरख्वास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। बहुत अच्छे।